सीधे हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि जो पार्टी हमारी सेफ्टी करेगी, सुरक्षा करेगी, हम उसी को देंगे ना। मौजूदा हालत में अगर कोई भी चीज़ हमको थोड़ा सा लाभ हो रहा है, उससे में क्या फ़ायदा होगा। ये गुंडागर्दी, जात पात, धर्म और बाकी रोड नाली तो बनते ही रहते हैं। बताऊँ, आज ज्यूडिशरी में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग हैं? आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट का जज ओबीसी का बना? आज मैं बताऊं, जितने विश्वविद्यालय, इनमें कोई भी आदमी प्रोफेसर बना? क्यों नहीं बना भाई? क्या कारण है? सोच के देखिए। कोरोना से कोई कहता है नुकसान हुआ, मैं कहता हूँ फायदा हुआ। एक जर्नल से बच्चा 7 से 8 साल 10 साल का जो बच्चा है, उस पर जो मोबाइल आया ना, उस मोबाइल से वो अपने आप को सब पहचान गया। और दूसरा जो कि सबसे कानून व्यवस्था अच्छी रही है। खोड़ा में हम देखते थे कि जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होता था, कोई हमारा मोबाइल ले जाता था, कोई पर्स छीन लेता था, किसी को चाकू मारता था। आज वो बिल्कुल बंद हो चुका है। 1% भी नहीं हमें दिखता। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम करता है। पड़ता है कि तो मकान बेच के ही उसका काम चलेगा। एक बोरिंग करने के लिए इतना बड़ा खर्चा आता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं असलम और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। यूपी में आज पहले चरण का मतदान है और मतदाताओं ने अपना मतदान कर दिया है। आइए जानते हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम हरद्वारी लाल आर्य है। जी सर, और किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया है? हमारे तो मुद्दे बहुत हैं। अच्छा। एक मुद्दा नहीं है, बहुत मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा कि शायद यहाँ नौजवान हैं कि प्राइवेटीकरण का। क्या आपको लगता है कि हमारा जो, क्योंकि हम लोग 80 लगभग 65% आबादी यहाँ पिछड़े वर्ग रहता है और 27% आरक्षण है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो आरक्षण स्वयं खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताइए भाई सब लोग, है या नहीं मुद्दा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सोच के देखिए कि सीधे सीधे हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि जो पार्टी हमारी सेफ्टी करेगी, सुरक्षा करेगी, हम उसी को देंगे ना। मौजूदा हालत में अगर कोई भी चीज़ हमको थोड़ा सा लाभ हो रहा है, उससे में क्या फ़ायदा होगा? मुझे बताइए क्या लाभ होगा? मगर हमारे भविष्य के बच्चे, आज को मैं बताऊंगा आप कि IAS और PCS के बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं और डायरेक्ट मल्टीनेशनल कंपनियों से हाईजैक करिए जा रहे हैं, तो वो किस आधार पर करा रहे हैं? नहीं, मल्टीनेशनल कंपनियों में जब आयोग में बैठकर अब वो सचिव बनेंगे डायरेक्ट, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इससे क्या हमारा संदेश जाएगा। तो इसका मतलब हमारे बच्चे पढ़ा नहीं सकते। अब रहा मेडिकल का, मेडिकल में हमें आरक्षण मिलता था और उसके द्वारा हमारे बच्चे मेडिकल लाइन में चले जाते, डॉक्टर बन सकते थे। क्या लग सकता है हम मेडिकल के बच्चे हमारे आज पढ़ने में समर्थ हैं? जब तक हमें गवर्नमेंट कुछ स्कॉलरशिप नहीं देगी, जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, हम मेडिकल में जा नहीं सकते, क्योंकि मेडिकल की फीस आप सब अच्छी तरह जानते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2, हमारी सबसे बड़ी भारत का जो रोजगार का साधन था तो वो रेलवे था। आज रेलवे में कितनी भर्तियां हुई हैं, अब अंदाज़ा लगाइए कितनी भर्तियां हुई हैं। और जब भर्ती नहीं हुई तो हम कहाँ जाएंगे? मुद्दा हमारे एक नहीं, मुद्दा है हम चाहते हैं कि सीमाएं हमारी सुरक्षित हो, हम चाहते हैं हमारे फौजी भी सुरक्षित हो, हम चाहते हैं हमारी ज़मीनी मुद्दा भी बढ़िया लो। मगर सवाल है कि इन विषयों पे सोच के शायद आपकी जनता में कहीं ना कहीं अपना विश्वास जताने की कोशिश कर रही है। ये मेरा नहीं विश्वास, ये जो आम जनताओं का, जो बेसिक के लिए। हम अब बताइए, आज हमने अगर कहीं सर्विस कर ली, हमारे आने वाले बच्चों पे सर्विस क्या करें? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज एक चपड़ासी की तनख्वाह 70,000 है और वो क्रीमी लेयर में लगा देते हैं। क्रीमी लेयर के लगा के उसका OBC का सर्टिफिकेट खत्म, वो जबकि वो 4th क्लास का है। उसका कहाँ से होना चाहिए? बेसिकली 4th क्लास से ही उसका होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं। तो हमको कितनी दिन से, मैं आपसे एक और बड़ी बात बताता हूँ, मुझे किसी से ऐसा नहीं कि एलर्जी है। हमारी सीटें OBC की भरी नहीं जा रही हैं। EWS 10% आरक्षण किस आधार पर दे दिया गया? आधार बताइए। जब हमारा आरक्षण मंडल आयोग लगभग इतने वर्ष बाद, 20-30-40 वर्ष बाद मंडल आयोग बड़ी मुश्किल से लगा। EWS 10% आरक्षण आपको लोकसभा में एक दिन में पास हुआ, राज्यसभा में एक पास हुआ और तीसरे दिन राष्ट्रपति के यहाँ से उसका पास हो गया। आज आप बताइए किस आधार पे हुआ? वो क्यों हुआ? हमने अगर लोग उसमें सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, हमारी कैंसिल कर दी गई। आधार बताइए आप। मतलब बेसिकली आपका मुद्दा जो रहा इस बार वोट डालने का, आरक्षण का रहा।
सी चीजें हैं। अरे भाई ये मैंने बताई, आरक्षण से ही नहीं, जिससे क्या बेरोजगारी नहीं उत्पन्न होती है, इससे बेरोजगार होता है। ये एक चीज नहीं, एक मुद्दा। मैं आपसे पूछता हूँ, आज ज्यूडिशरी में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग हैं? आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट का जज ओबीसी का बना? आज मैं बताऊं, जितने विश्वविद्यालय, इनमें कोई भी आदमी प्रोफेसर बना? क्यों नहीं बना भाई? क्या कारण है? सोच के देखिए। बेचारा हम सब लोग, बच्चों ने, एक बड़ी मोटी सी बात, इस कोरोना से कोई कहता है नुकसान हुआ, मैं कहता हूँ फायदा हुआ। एक जर्नल से बच्चा 7 से 8 साल 10 साल का जो बच्चा है, उस पर जो मोबाइल आया ना, उस मोबाइल से वो अपने आप को सब पहचान गया कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। नहीं पहचान गया। उसने जब नेट खोलता है तो अपनी पढ़ाई की भी बातें देखता है और दूसरी भी बातें करता है। तो हमारा मेन मुद्दा आज की तारीख में सिर्फ ये कि हमारा आरक्षण बचना चाहिए, प्राइवेटीकरण बंद होने चाहिए, हमारे आदमी हर जगह होना चाहिए, समानता का अधिकार। मैं ये कहता हूँ कि हमें समान, जब हम भारत में रह रहे हैं तो समान अधिकार होना चाहिए ना, ऐसा नहीं किसी को एक मिले। अब कई लोग कह रहे तुमको आरक्षण स्पेशल कैसे दिया जाए? अरे स्पेशल ये दिया कि 2000 वर्ष से हम लोगों को कुछ नहीं मिला, हमको ये कह दिया कि जाति विशेष में बांध के रख दिया, उसके बाद तो बहुत कुछ नहीं था। उस आधार पे आज 70 वर्षों में हम लोगों को अब 20 साल से पता चला है कि वास्तविक हम हैं कहीं। तो हमारा मुद्दा आज की तारीख में, जब जो 2 साल का कोरोना हुआ, इसमें जो बच्चे घर के अंदर रहे और उन्हें पता चला कि हम कौन है, क्या है, और मिलकर विचार करें कि हम क्या होने वाले। तो इस मुद्दे को लेकर आज का जो, आज ही नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, 5 राज्यों में हो रहा, आने वाले सेंटर का जो चुनाव होगा वो भी इन्हीं मुद्दों पे होगा। आइए हम जानते हैं, और भी हमारे बीच बुजुर्ग हैं, उन्होंने किन मुद्दों को लेकर वोट किया, आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र जी, आपने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया है? भाई ने अभी हरद्वार लाल जी ने कहा, वही मुद्दे हमारे सारे हैं। उसी मुद्दे पे हमने जो वोटिंग की है वो उन्हीं मुद्दों पर गिरी है। अच्छा, आइए हमारे बीच और भी युवा हैं, उनसे जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है और वो क्या बदलाव चाहते हैं इस सरकार से। जी सर, आपका नाम? बॉबी यादव। बॉबी यादव जी, ये बताइए कि आपने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया है? मुद्दे आपको बता ही दिए अंकल जी ने हमारे ने। अच्छा, यही मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और प्राइवेटेशन, और दूसरा ये है गुंडागर्दी, जात पात, धर्म, और बाकी रोड नाली तो बनते ही रहते हैं। ये तो नॉर्मल बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच एक और युवा है, उनसे जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है, आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम रोहित मिश्रा है। रोहित मिश्रा जी, आप ये बताइए कि आपने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया है? इसमें जो अहम मुद्दा है वो है हमारे जो गरीबों को 2-2 बार राशन मिला है, और दूसरा जो कि सबसे कानून व्यवस्था अच्छी रही है। खोड़ा में हम देखते थे कि जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होता था, कोई हमारा मोबाइल ले जाता था, कोई पर्स छीन लेता था, किसी को चाकू मारता था। आज वो बिल्कुल बंद हो चुका है, 1% भी नहीं हमें दिखता। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम करता है। खुश, और जनता यहाँ तक कि आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे भारत का चौथा स्तंभ कहलाती है मीडिया, और वो ज़्यादा मीडिया बंधु हमारे खोड़ा के ही निवासी हैं, और उन्होंने मुझसे ज़्यादा बेहतर, आप खुद स्वयं जानते होंगे कि इस खोड़ा की क्या दुर्दशा थी और कहाँ तक खोड़ा पहुँचा है। केवल 2 साल, मात्र 2 सालों में, 2 साल तो कोविड में बीत गए, और विकास का मुद्दा मेन रहा है। महिला हो या पुरुष हो, जिसने भी वोट किया है वो विकास के मुद्दे को देखते हुए किया है, प्रशासन के मुद्दे को देखते हुए किया है, और यहाँ पर गरीब जनता को जो 2 बार राशन मिला है उसको देखते हुए किया है। योगी सरकार में आज के समय में महिला बहुत सुरक्षित है, मेन मुद्दा महिलाओं के पास यही रहा है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह। हाँ, राजेंद्र सिंह जी, आप ये बताइए कि आपने किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान किया है? देखो, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या खोड़ा कॉलोनी की कई एक समस्याएं हैं, स्वास्थ्य के लिए है, शिक्षा के लिए भी है। सबसे बड़ी समस्या पानी के लिए है। पानी का सिस्टम यहाँ का इतना ख़राब है, कोई गरीब आदमी पानी के लिए इतना बेताब रहता है कि तो उसको बोरिंग कराने में इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है, जिसके लिए उसको सोचना पड़ता है कि तो मकान बेच के ही उसका काम चलेगा। एक बोरिंग करने के लिए इतना बड़ा खर्चा आता है। सबसे बड़ी यहाँ की पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और उसी को लेकर हमने अपना मतदान किया है।